गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक केशव देसाई ने अवैध उत्खनन को लेकर मालनपुर इंडस्ट्रीज में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर तमाम बिंदुओं पर एसडीएम को चेताया और कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 3 मार्च को जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल गोहद विधायक केशव देसाई ने नेशनल हाईवे 719 पर लगातार हो रही मौतों के ऊपर चिंता व्यक्त की है। चिंता व्यक्त करने के बाद उन्होंने तत्काल अपने लेटर पैड पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि लगातार जो नौजवानों की, किसानों की या भिंड जिले के या प्रदेश या देश के किसी भी व्यक्ति की मौत हो रही है, वह कहीं न कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। आने वाले समय में हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह है कि ग्वालियर से इटावा तक 6 लेन का प्रपोजल को जल्द ही मंजूरी देने का कष्ट करें। साथ ही भिंड ततिया सांसद संध्या राय को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने गोहद क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन के ऊपर कहा कि हम जितना बोल देते हैं उतना अधिकारी हल्की सी कार्रवाई कर देते हैं, बाकी मामला रफा दफा कर देते हैं। वैसा ही चलता रहता है। स्थानीय स्तर पर मालनपुर इंडस्ट्रीज में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार के मामले को उठाते हुए उन्होंने कहा कि इस स्तर को मैं विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाऊंगा और अभी मैं एसडीएम को चेतावनी दे रहा हूं कि बहुत जल्द से जल्दी ये समस्याओं का निराकरण किया जाए। गोहद चौराहे पर विद्युत विभाग को लापरवाही को देखते हुए फीडर को लेकर भी उन्होंने एसडीएम को बताया। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। सभी तो पहले तो मेरे मीडिया के सभी पत्रकार साथियों को सादर नमस्कार। साथियों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय विधायक जी के नेतृत्व में रखी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो बिंदु है विधायक जी बताएंगे, मैं तो केवल आपको उद्देश्य बता रहा हूँ। साथियों, इस समय गोहद की जो स्थिति है, गोहद विधानसभा के साथ जो प्रशासन द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके से विकास कार्यों को रोका जा रहा है, किस तरीके से जो विकास की योजना है उन्हें बाधित करने का काम सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ के प्रशासन की मिलीभगत द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष जो उद्देश्य है, बिंदु तो हम आपको बता ही चुके हैं और विधायक जी पूरा विस्तृत बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है उसको थोड़ा मैं बताऊँगा कि आगामी ये जो हमारे बिंदु है, 6 सूत्री हमारी जो मांगे हैं, इनको लेकर विधायक जी विस्तृत से आपको बताएंगे। उसका जो कार्यक्रम आगामी 3 तारीख को रीगल पैलेस में 11 बजे विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद पैदल मार्च करके एसडीएम कार्यालय पर तालाबंदी एवं घेराव का कार्यक्रम माननीय विधायक जी और हमारे जिले के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोहद, मालनपुर और मऊ तीनों के साथ मिलकर हम लोग एसडीएम कार्यालय घेराव करने का काम करें, क्योंकि उत्तरदायी अधिकारी इस गोहद का एसडीएम ही होता है। जब अधिकारी दबाव में है, प्रशासन के अधिकारियों पर उनका दबाव है, पुलिस पे उनका दबाव है, कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हो रही है, तो कोई काम सही तरीके से जो विकास के कार्य उनको अनदेखा किया जा रहा है, जिसको लेके कांग्रेस पार्टी द्वारा आंदोलन की रूपरेखा तैयार माननीय विधायक जी नेतृत्व की गई है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो विस्तृत बिंदु है हमारे माननीय विधायक जी जिस पर आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोग पहले विधायक जी सुने, फिर आपके जो भी हो आप विधायक जी उस पर आपसे विस्तृत बात करेंगे। पहले तो नमस्कार आपको। ये है कि ये अपने हाईवे ग्वालियर से इटावा की ये हाईवे जो बनी है, ये हाईवे मौत की हाईवे है, क्योंकि 5 साल पहले भी संध्या राय ने बोला कि हमारी ये हाईवे 4 लाइन मंजूर हो गई है। अभी 6 वर्ष हो गई, अभी कोई इस पर कार्रवाई नहीं। अभी 3 दिन पहले भूमि पूजन हुआ है उसका, चंबल पुल का। तो जब गडकरी ने जो बोला था कि हम साथ ही साथ सबका भूमि पूजन करेंगे, तो अभी तक इसमें कई युवा हमारे नौजवान साथी की डेली प्रतिदिन मौत हो रही है। ये कोई एक समाज की मौत नहीं होती है, हर पार्टी की नहीं होती है, हर पार्टी की होती है, ना तो कोई कांग्रेस है ना इसमें कोई बीजेपी। बहुत दुखद घटना है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से, यहाँ के प्रतिनिधियों या कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, क्योंकि सरकार कम से कम बहुत साल हो गई तब से सांसद बीजेपी के चले आ रहे हैं लगातार। तो इनको सब मुद्दे को छोड़ते हुए अपने भिंड इटावा पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे ये 4 लाइन क्यों नहीं स्वीकार की जा रही है। क्या गडकरी जी, क्या हमारे डॉक्टर मोहन मुख्यमंत्री जी, क्या हमारे भिंड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? या तो हमारे जिनके प्रतिनिधि नेता सरकार की लापरवाही है, क्या है? मैं तो इसकी एक लेटर भी गडकरी जी को लिखा है
और हमें टाइम मिलेगा मिलने भी लोग जाएंगे हम। और मुख्यमंत्री को विधानसभा में हमने क्वेश्चन भी लगाया। ये विधानसभा के क्षेत्र में हमारी नल जल योजना के तहत खोदी सड़कों इतने भारी गड्ढे हैं, अभी तक निर्माण ये द्वारा कंपनी द्वारा मरम्मत नहीं कराई गई है। न इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। बार बार ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तीसरा है गोहद बिजली विभाग की उदासीनता से गोहद चौराहे पर निर्माणाधीन विद्युत फीडर आज तक चालू नहीं हुआ है। साथ ही बार बार अवगत कराने के बाद भी शासकीय महाविद्यालय के ऊपर से गुजरने वाली लाइन को कई बार हमने मीटिंग में रखा है, मुद्दा भी विधानसभा में लगाया है, तो इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा कि विरोध घटना हो सकती है। तो बच्चे नौजवान बच्चे पढ़ते हैं, कभी तार टूट सकता है। क्योंकि मंडी में 2 बार आपने घटना देखी है, 2 बार तार टूट चुके हैं, घटना से बचे हुए। तीसरा खनिज विभाग की है। खनिज विभाग की दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये डंपरों के कारण हो रहे हैं। इतने भारी डंपर हैं और डंपर ओवरलोड चल रहे हैं। न तो खनिज विभाग इस पर कार्रवाई को ज़्यादा कार्रवाई कर रहा है, न हमारा प्रशासन कर रहा है। अवैध उत्खनन खनन चल रहे हैं। यहाँ के गुंडे माफिया जो भी हों, चाहे रेत माफिया हो, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो, ये बिल्कुल यहाँ की निरंकुश है। कोई कहोगे नहीं हमारे यहाँ कोई वसूली नहीं हो रही है, प्रतिदिन वसूली हो रही है और इन्हें कोई कार्रवाई का मतलब नहीं है। न डंपरों पर कार्रवाई इसीलिए करते हैं कि हमारा महीनावार है, पैसा दें। ठीक है, वैसे इनको इतना अधिकार नहीं है कि डंपर जबर जब रांटी है तो उनको पुलिस को क्या अधिकार है रोकने का। उनका रोकने का ये अधिकार है कि हमारा महीनावार है, दिनवार है, डेली की हमारी वसूली दे। प्राइवेट लोगों द्वारा इनकी वसूली की जाती है, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने रखा। कंपनियां बनी है, उसको हमारे लोकल वही के क्षेत्र के लोगों की जमीनें नहीं है, उनको हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिले, उसके लिए आपके विधायक रहते हैं, तो विधानसभा में कभी क्वेश्चन लगाया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए? रखा है, अब की भी लगाया है। वो हर जब भी मीटिंग रखते मैं यही बोलता हूँ कि भाई हमारे लोगों की जमीनें कहीं भूमि हो गई है, उनको नौकरी तो ना आपके बोलने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, करते हैं, थोड़ी बहुत मनमानी कर लेते हैं, एक आध कर देते हैं, उससे क्या है, एक अपनी धमकी से आ जाते हैं, नहीं वैसे तो कोई